जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में हिंदी के एक प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है, तो आपको बताना होगा मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण कौन सा है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो आपका क्वेश्चन था मीरा ने दूध पी लिया, मतलब मीरा ने कितना दूध पी लिया। तो मीरा ने कितना दूध पिया है? मीरा ने आधा लीटर दूध पिया है। कितना पिया है? आधा लीटर दूध पिया है। तो क्या बताया गया है? इसमें परिमाण दिया है ना, तो इसमें परिणाम दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। परिमाण वाचक विशेषण सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो बच्चे विकल्प सी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आपका इन क्वेश्चनों में से कितना स्कोर था। आपका अगला क्वेश्चन है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोत्तरी का अर्थ क्या है? ऑप्शन है पीछा ना छोड़ना, हानि पहुंचाना, काम न जानना और बहाना बनाना या मूर्ख व्यक्ति। तो क्वेश्चन में पूछा गया था नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब क्या हो जाता है? इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाता है काम न जानना और बहाना बनाना। क्या? काम न जानना और बहाना बनाना सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो जो बच्चे विकल्प सी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल ही सही जा रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है, दूध के दांत न टूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, या मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बताइएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने शो हो चुके हैं, आपको बताना होगा दूध के दांत न टूटना, तो इसका आप मुहावरे का सही जवाब क्या लगाएंगे? अगर आपके क्वेश्चन में ये प्रश्न आ जाता तो आप कौन से उत्तर को चुनते? तो कौन से उत्तर को आप चुनते? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा अनुभवहीनता। जो बच्चे विकल्प ए को चुनते वे बिल्कुल सही चुनते, और जो इनमें से विकल्प ए को नहीं चुनते उनका है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ए विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, धावक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो विकल्प आपके सामने है, 4 विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं। आपको बताना होगा धावक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो धावक कौन सी संधि का उदाहरण है आपका? तो संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो संधि आपकी जो मूल संधि होती हैं 3 होती हैं, और संधि के भेद कितने होते हैं? और 3 में ही आपकी जो 5 भेद हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? संधि के 5 भेद हो जाते हैं। मूल संधि आपकी 3 होती हैं। तो आपको बताना होगा धावक कौन सी संधि का उदाहरण है? तो अयादि संधि का उदाहरण हो जाता है आपका धावक। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो विकल्प बी को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो जिन्होंने धो प्लस अक यानी कि विकल्प बी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो बी विकल्प की ओर जाने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? देवनागरी लिपि का विकास जो हुआ था वह आपका किस लिपि से हुआ था? तो विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं। सोचिएगा, समझिएगा और जज कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो आपकी देवनागरी लिपि है उसका जो विकास हुआ था वह आपका कौन सी लिपि से हुआ था? तो कौन सी लिपि से हुआ था? उसका विकास आपका ब्राह्मणी लिपि से हुआ था। कौन सी लिपि? ब्राह्मणी लिपि, यानी विकल्प ए को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जो बच्चे विकल्प ए की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है, यह वर्ण का उच्चारण स्थान है। यह वर्ण का जो उच्चारण होता है वह आपका कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? तो यह वर्ण का उच्चारण आपका तालु से होता है। कहाँ से होता है? तालु, यानी विकल्प बी की ओर जाने वाले जब बच्चों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे गए वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको बताना होगा, नीचे जो आपके 4 विकल्प सो रहे हैं इनमें से आपको बताना होगा कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो सोचिएगा, जल्दी से जल्दी इन वाक्यों को पढ़ लीजिएगा। इन वाक्यों को पढ़ने के लिए आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। प्रत्येक वाक्य को पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, सोचिएगा और बताइएगा इनमें से सही जवाब क्या हो जाएगा। अगर आप इनमें से सही जवाब को जान लेते हो तो कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा। तो मैं मानता हूँ वाक्य आपने पढ़ लिए होंगे। तीनों वाक्य पढ़ लिए हैं? बताइएगा, तीनों वाक्य पढ़नी है, चारों वाक्य पढ़नी है? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाता है, सबने मेरी बात मान ली। किसने? सबने
सब ने मेरी बात मान ली। तो सी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प सी को चुना है या विकल्प सी की ओर जो बच्चे जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। तो बताइएगा क्या आपने भी विकल्प सी को ही चुना था? तो जिन बच्चों ने भी विकल्प सी को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है, वह बहुत तेज बालक है, रेखांकित शब्द का विशेषण है। आपको बताना होगा वह कौन सा विशेषण है, अनिश्चितवाचक, संख्यावाचक, संबंधवाचक या प्रविशेषण। तो बताइएगा वह बहुत तेज बालक है, तो इसमें बहुत क्या हो जाएगा, बहुत आपका विशेषण है और वह भी क्या है, विशेषण है। जब वाक्य में विशेषण से पहले विशेषण आकर क्या बताता है, उसकी विशेषता बताता है। एक बार ध्यान से सुनिएगा, जिस वाक्य में विशेषण से पहले विशेषण आकर उसकी विशेषता बताता है तो वहाँ पर आपका प्रविशेषण हो जाता है। कौन सा विशेषण हो जाता है? तो प्रविशेषण वहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत से पहले आपकी वह ने विशेषता बताई है। तो डी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प डी को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है, राजाओं का राजा क्या कहलाता है, सम्राट, चक्रवर्ती, महाराज या नर। तो राजाओं का राजा मतलब आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, महाराज की जय हो, मतलब राजाओं का भी राजा क्या कहलाता है, महाराज कहलाता है। तो विकल्प सी की ओर जाने वाले बच्चों बिल्कुल सही जा रहे थे, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घोष बण कौन सा है, बताइएगा। घोष बण कौन सा है, स है, एक है। तो घोष बण आपका कौन सा हो जाता है? तो आपका जो घोष बण हो जाएगा इसमें है आपका घोष बण हो जाता है। कौन सा हो जाता है आपका घोष बण हो जाता है। तो विकल्प बी की और जाने वालों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब बताइएगा। तो बताइएगा अभी तक कितने बच्चों के सही जवाब थे? ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके अभी तक सारे जवाब सही थे, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हुआ है? तो बताइएगा कितने बच्चों ने ऐसे हैं, कमेंट में यस लिख दीजिएगा। कमेंट में जितने बच्चों के भी सही जवाब थे वे आप कमेंट में राइट लिख सकते हो या यस लिख दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, रंगीली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रंगीली जो आपकी जो है शब्द है इसमें बताना होगा कौन सा प्रत्यय है। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका हो जाता है रंग प्लस इली। क्या हो जाएगा? रंग प्लस इली। तो प्रत्यय क्या हो जाएगा इसमें? इली आपका प्रत्यय हो जाता है। तो सी विकल्प की ओर जाने वालों का जवाब सही जवाब होगा इली, यानी विकल्प बी आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंदों कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? नहीं है, बताइएगा। जयचंदों, इन्हीं जयचंदों के कारण देश क्या हुआ? पराधीन हुआ। तो कौन सी हो जाएगी? तो कौन सी हो जाती है? यहाँ पर आपकी जातिवाचक संज्ञा आ जाती है। क्या आ जाती है? ए विकल्प को चुनने वालों का जवाब सही जवाब होगा। यहाँ पर आपकी जातिवाचक संज्ञा आ जाती है। अगर आपको नाम के तौर पर दिया जाता जयचंद, कि जयचंद कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, अगर आपको खाली पूछा जाता जयचंद तो वहाँ पर आपका व्यक्तिवाचक आता, और यहाँ पर पूछा है इन्हीं जयचंदों के कारण, मतलब बहुत सारों की बात हुई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपकी जातिवाचक संज्ञा सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दही क्या है? निम्नलिखित में से दही क्या है? दही स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, उभयलिंग है? सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा। दही आपका जो है वह कौन सा लिंग है? दही पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है? बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि दही आपका क्या हो जाता है। तो दही क्या हो जाएगा? दही आपका पुल्लिंग हो जाएगा। अधिकतर बच्चों ने जो चुना होगा दही को स्त्रीलिंग होता है। क्या दही खाली? गलत हो जाता है दही खाली। वाक्य में आपका होता है मैंने दही खा लिया, यानी दही खा लिया। तो दही अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो दही को आपको पुल्लिंग लगाना होगा, ना कि स्त्रीलिंग। तो विकल्प बी की ओर जाने वाले बच्चे बिल्कुल सही जा रहे थे। जिन बच्चों ने भी विकल्प पुल्लिंग चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, लड़के का भाववाचक संज्ञा है, बताइएगा। लड़के का जो भाववाचक संज्ञा है वह आपका कौन हो जाएगा? तो लड़के का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाती है? तो लड़कपन लड़के का भाववाचक संज्ञा है। क्या लड़कपन लड़के का भाववाचक संज्ञा है? तो सी विकल्प की ओर जाने वाले बच्चों का जवाब सही जवाब हो जाता है।
आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है, बताइएगा। विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं, आपको बताना होगा चारों विकल्पों में से दही बड़ा। दही बड़ा आपका किस समास का उदाहरण है? दही बड़ा मतलब दही में है जो पड़ा, क्या हो जाएगा? दही बड़ा। तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने भी विकल्प सी यानी कर्मधारय समास को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे और हमारी जो हम वीडियो बनाते हैं उसकी वीडियो आने वाला जो आपकी वीडियो है वह सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा, बताइएगा। समुद्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा दिया गया है? चार विकल्प में है, इनमें से एक आपका समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। वह जो आपका पर्यायवाची शब्द है वह इन विकल्पों में से कौन सा है? सोचिएगा, समझिएगा, बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो समुद्र का आपका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो जल्दी को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो जो बच्चे विकल्प ए यानी समुद्र के पर्यायवाची को जल्दी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग जो रूप है वह क्या हो जाता है? तो क्या हो जाता है? श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो श्रीमती आपका सही जवाब होता है। क्या? श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग श्रीमती आपका हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, बताइएगा। अति, ए, अधि या अध? अध्यक्ष, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं मानता हूँ इस क्वेश्चन के जवाब का आपको पता ही होगा और कमेंट बॉक्स में भी अवश्य बताओगे। तो बताइए अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा हो जाएगा? अधि आपका सही जवाब होगा, यानी जो विकल्प सी है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बताइएगा सी विकल्प कितने बच्चों ने चुना था? जिन बच्चों ने भी विकल्प सी को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। तो आपको बताना होगा इनमें से वर्षा शब्द का जो उचित बहुवचन हो जाएगा, यानी सीधे तौर पर वर्षा शब्द का बहुवचन क्या हो जाता है। तो बताइएगा इनमें से वर्षा शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा आपका। तो इसमें आपका वर्षा शब्द का बहुवचन वर्षा ही रहता है, यानी कि सी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा। तो जो बच्चे विकल्प सी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल करेक्ट जा रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इसमें आपको बताना होगा रेखांकित शब्द है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, अनिश्चितवाचक या निजवाचक। तो आपको बताना होगा शायद कमरे में कोई छिपा है। तो कोई का मतलब अनिश्चित, मतलब निश्चित तो नहीं कर सकते हम। शायद, शायद ऐसा भी हो सकता है कमरे में कोई ना छिपा हो, तो इसमें क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका हो जाता है। तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। बात कर लें यहाँ से सर्वनाम से आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। सर्वनाम कितने होते हैं? तो हिंदी में जो सर्वनामों की संख्या है वह आपके 11 हैं और सर्वनाम के आपके कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हो जाता है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा हो जाता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम, चौथा हो जाता है निश्चितवाचक सर्वनाम, पांचवा हो जाता है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा हो जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनाम आपके 11 होते हैं, भेद 6 होते हैं। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोई छिपा है, निश्चित तो नहीं कह सकते हम, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सेब का बहुवचन हिंदी में क्या है? मतलब सेब का जो बहुवचन पूछा है तो सेब का बहुवचन क्या हो जाता है इसमें? तो सेबों को चुनने वालों का सही जवाब होगा सेब का वचन आपका इसमें सेबो हो जाएगा, यानी विकल्प ए सही जवाब होगा।